बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसा था एक छोटा सा राज्य स्वर्णपुर। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी रानी सुर्निका। लोग उसे सुनहरी रानी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे सूर्य की पहली किरण, उजली, चमकदार और सजीव। पर रानी की खूबसूरती से भी ज्यादा मशहूर थी उसकी बुद्धिमानी और रहस्यमयी मुस्कान, जिसमें कोई ऐसा राज छुपा था जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। रानी सुर्निका बचपन से ही अलग थी। जब वो पैदा हुई तब आकाश में अचानक इंद्रधनुष निकल आया और महल के आंगन में एक सुनहरी चिड़िया 3 बार चक्कर लगाकर उड़ गई। ज्योतिषियों ने कहा, यह कन्या राज्य को स्वर्णिम युग में ले जाएगी। सुर्निका ने बचपन से ही शास्त्रों, युद्ध कला और प्रकृति का गहरा अध्ययन किया। वो अक्सर राजमहल के पीछे के बाग में अकेली बैठकर फूलों से बातें करती और चांद से अपनी कविताएं कहती। प्रजा कहती, हमारी रानी में कोई दिव्य शक्ति है। एक दिन की बात है, पड़ोसी राज्य कृपाताल के राजा ने स्वर्णपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा रणवीर युद्ध के लिए निकल चुके थे, लेकिन रानी सुर्निका ने सेना को खुद नेतृत्व देना तय किया। सब चौंक गए। एक रानी तलवार लेकर रणभूमि में। युद्ध के पहले रात रानी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपनी मां की दी हुई सुनहरी अंगूठी पहनी, जिसे उन्होंने हमेशा एक रहस्य की तरह रखा था। जब रानी ने अंगूठी पहनी तो उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई और सामने की दीवार पर एक चक्र बना, एक दरवाजा। रानी उस चक्र में प्रवेश कर गई और पहुंची एक सुनहरी घाटी में, जहां समय ठहर चुका था। वहां उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली, जिसने कहा, सुर्निका, तुम सच्ची रक्षक हो। यह अंगूठी तुम्हें वो दृष्टि देगी जिससे तुम हर चाल को पहले ही समझ सकोगी। लेकिन याद रखो, शक्ति का इस्तेमाल स्वार्थ नहीं, सेवा के लिए करना। अगले दिन युद्ध हुआ। रानी ने न सिर्फ अद्भुत रणनीति से दुश्मन को पीछे हटाया, बल्कि कृपाताल के राजा को बंदी बनाकर भी जीवन दान दिया। उन्होंने कहा, जिसका हृदय दया से रहित हो वो सच्चा राजा नहीं बन सकता। उस दिन के बाद रानी सुर्निका की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन वो अब भी पहले जैसी ही विनम्र और रहस्यमय